हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको कौन से सोर्स पढ़ने हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट लगाना है और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इन सारे विषयों पे बात करेंगे। पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ 71 बीपीएससी के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने आपके 70 बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया था, उसमें क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड था बहुत टफ था और कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत भी आती थी कि 70 से 75 क्वेश्चन तक का स्कोर नहीं कर पा रहे थे। इस बार हमने एक बड़ा चेंज इसमें किया है। स्टूडेंट्स का ये डिमांड भी था कि कम से कम भी उन्हें 10 से 12 फुल लेंथ के टेस्ट दिए जाएं। तो इस बार जो हम लोग टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, इसमें आपके लिए 15 फुल लेंथ के टेस्ट रहेंगे। फुल लेंथ का मतलब है कि सारे सब्जेक्ट, जैसे कि आपका बीपीएससी का जो पेपर रहता है 150 क्वेश्चन का, जिसमें ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, मैथ, करंट अफेयर सारे सेक्शन होते हैं, ऐसे ही सारे सेक्शन इसमें शामिल किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है मित्रों कि इसके अलावा आपके सेक्शनल टेस्ट भी होंगे। टोटल यहाँ पे आपके 35 टेस्ट होंगे, लेकिन इसमें से कोई भी आपका टेस्ट ऐसा नहीं है जो 50 से 60 क्वेश्चन का है। प्रत्येक टेस्ट आपका 150 क्वेश्चन का होगा और 150 क्वेश्चन के टोटल आपको 35 टेस्ट यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमने टेस्ट शामिल किए हैं वो आपके बिहार स्पेशल के हैं, क्योंकि बिहार स्पेशल का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के भी आपके 3 टेस्ट होंगे जो आपके पूरे साल के करंट अफेयर के सेक्शन को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग लगभग मान के चलिए कि 450 क्वेश्चन में 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग शामिल करेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री आपका बड़ा सेक्शन है, ज्योग्राफी बड़ा सेक्शन है और साइंस भी आपका बड़ा सेक्शन है। तो यहाँ पे आपके हिस्ट्री के 3, ज्योग्राफी के 3, साइंस पे 4 टेस्ट होंगे, इकोनॉमी पॉलिटी पे आपके 2-2 टेस्ट होंगे और 15 आपके फुल लेंथ के इसमें टेस्ट होंगे। 15 अप्रैल से हम लोग इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। 15 अप्रैल को आपका पहला टेस्ट होगा, जिसकी शुरुआत हमने फुल लेंथ से की है, ताकि सबसे पहले आप एक फुल लेंथ के टेस्ट को दीजिए। उसके बाद आपका सेकंड टेस्ट जो है वो बिहार स्पेशल पे स्टार्ट हो जाएगा। ये अभी मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा हमारा पूरा शेड्यूल। 15 अप्रैल को आपका पहला टेस्ट होने जा रहा है जीएस फुल लेंथ का, और उसके बाद 20 अप्रैल को आपका बिहार स्पेशल है, फिर 25 अप्रैल को आपका हिस्ट्री 1 है। इसमें प्रत्येक टेस्ट के बीच में हमने 4 दिन का गैप रखा है, ताकि आप उस सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लें और अपना पूरा बहुत बढ़िया से रिवाइज कर लें। बाकी आपका सोर्स क्या होना चाहिए, हमने सारा बुक सोर्स आपको बता दिया है कि आप क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, अगर आपका हिस्ट्री का टेस्ट है तो आप इसमें ओल्ड न्यू एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सौरभ चौबे की बुक भी लोग एंशिएंट और मिडेवल पे काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं आजकल, क्योंकि काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट वाली बुक है। और नितिन सिंघानिया के आर्ट एंड कल्चर के लिए नोट्स पढ़ते हैं। पर बेसिकली ये हमारा सजेस्टेड है। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट में खुद सजेस्ट किया है कि बेसिकली आपको और कौन सा ऐसा सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ऐसा आधार रखा है कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी 1 साल 1.5 साल की तैयारी करना चाह रहा है, बहुत सारे ग्रेजुएशन के दौरान भी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके पास एक सोर्स की काफ़ी बड़ी लिस्ट होनी चाहिए जो वो पढ़ सकते हैं, जो उनके लिए काफ़ी सटीक हो। जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है, पर हमने यहाँ पे सुभाष कश्यप भी मेंशन किया है कि आप इसे भी पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी में एस एन लाल की बुक लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें रेफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के कई सारे सोर्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये आपको शेड्यूल हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, पर इस बार हमने यहाँ पे मित्रों आपके फुल लेंथ के टेस्ट की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के रखी है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फुल लेंथ की प्रैक्टिस करना। बाकी इससे रिलेटेड सारी डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आइए बात करते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण जो आपके सेक्शन है, कि आखिर आपने 71 बीपीएससी को कैसे लीड करना है, किस तरीके से, कौन से सोर्स आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके रेफरेंस बुक की, तो देखिए रेफरेंस बुक यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके लिए यहाँ पर ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ सेक्शन पे जो आपकी न्यू एनसीईआरटी आप वो भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कंप्लीटली सिर्फ प्रीलिम्स की ही तैयारी करनी है। पर मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने मेंस की तैयारी को भी समय दीजिए, क्योंकि सिर्फ प्री क्रैक करने से फाइनल आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मेंस की तैयारी भी साथों साथ करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, आपका जो ज्योग्राफी का सेक्शन है, इसके साथ जो आपका हिस्ट्री का सेक्शन है, ये आपने क्या करना है कि इन दोनों सेक्शन में आप ओल्ड एनसीईआरटी जरूर पढ़िए 9 to 12। खास तौर पे ज्योग्राफी में आप 9 to 12 पढ़िए, लेकिन हिस्ट्री में 11-12 की जो 4 एनसीईआरटी है ये आपके लिए सफिशिएंट है, बहुत है। इसमें आप वर्ल्ड वाली भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आप जिनका भी स्टूडेंट्स का मान लीजिए कि ऑप्शनल है हिस्ट्री क्वालिफाइंग के लिए, तो वहाँ पे आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी लोग यहाँ पे 3 ही एनसीईआरटी पढ़ें, जिसमें एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न का सेक्शन है, ठीक है। तो आपने ओल्ड एनसीईआरटी 11-12 की 3 पढ़नी है, और ज्योग्राफी में आप 9 to 12 तक की एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी जरूरी है। तो मित्रों, यहाँ पे देखिए हिस्ट्री में किरण कंपटीशन हिंदी मीडियम के लिए तो बहुत अच्छी किताब है।
उसके अलावा मैं कहूँगा कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, आप लोग एंशियंट और मिडेवल का जो आपका सेक्शन है, जो आपके एंशियंट का मिडेवल का सेक्शन है, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ने के साथ साथ आप लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रम का मॉडर्न जो है, स्पेक्ट्रम का मॉडर्न यहाँ पे पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, बाकी अगर आप यहाँ पे सिर्फ एक किताब पढ़ना चाहें, आपकी इच्छा नहीं है स्पेक्ट्रम पढ़ने की, एनसीईआरटी पढ़ने की, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जितना आपको डेटा चाहिए उसके लिए घटना चक्र का जो रिव्यू वॉल्यूम आता है, जिसमें कि स्टेट या यूपीएससी कंडक्टेड अब तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ रहते हैं, तो वो भी अपने आप में एक कंप्लीट किताब है। अगर आप हिस्ट्री में कुछ पढ़ना चाहें तो आप सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र का रिव्यू जो पुनर्विलोकन आता है घटना चक्र का, वो आपके इतिहास सब्जेक्ट के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। और अगर आपको पढ़ना हो, आपके पास समय है, तो आप किरण कंपटीशन की हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, फिर इसी को बार बार पढ़िए, फिर आपको रिव्यू वॉल्यूम नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों ही किताबें अपने आप में काफ़ी लेंदी हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ तो किरण कंपटीशन या घटना चक्र का रिव्यू, घटना चक्र का रिव्यू की ये स्पेशलिटी है कि हिंदी और इंग्लिश आपके दोनों ही मीडियम में ये अवेलेबल है, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल, मतलब दोनों के लिए अवेलेबल है। बाकी नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर में मेंशन बुक है, पर आपको इतना यहाँ पर डेप्थ में आर्ट एंड कल्चर नहीं पूछा जाता। जो एंशिएंट मिडेवल से जुड़ा हुआ आपका स्थापत्य का पार्ट है, आर्किटेक्चर का, केव पेंटिंग का, उतना लगभग मान के चलिए कि सारे जो पूछे गए क्वेश्चन है वो अब तक के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो सारे घटना चक्र में चेक किए गए हैं, जिसमें आपके यूपीएससी के क्वेश्चन हैं, आपके स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार के सारे अब तक के जो क्वेश्चन है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं रिव्यू वॉल्यूम में, वो आपका काम चल जाता है। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि हिस्ट्री पे एक ही किताब अगर आप अपने कमरे में रखना चाह रहे हैं तो आप लोग घटना चक्र के रिव्यू वॉल्यूम जो आपका पुनर्विलोकन है उसे ही रखिए। बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो किरण कंपटीशन को यहाँ पे जगह दे सकते हैं, मॉडर्न में आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, लेकिन एक ही किताब पढ़नी है तो आप यहाँ पे घटना चक्र का रिव्यू वॉल्यूम फॉलो करिए। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत सबसे बेहतरीन किताब है। क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि मित्रों पॉलिटी में जो बिहार है, बिहार के मेंस में आप देखिएगा पॉलिटी में काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं पॉलिटी की तो आप यहाँ पे देखिए कि जो आपका प्रियम्बल है, प्रियम्बल में काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आपसे बेसिक स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जुडिशियल एक्टिविज्म पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उस पर काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा आप देखिए दलगत राजनीति है, इसके अलावा जो आपके पंचायती राज का सेक्शन है वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपसे प्रेसिडेंट हो गया या फेडरलिज्म के क्वेश्चन हो गए या फिर आपके गवर्नर के जो क्वेश्चन हो गए, ये सारे सेक्शन भी आपसे यहाँ पर काफ़ी पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस समय चाहे थोड़ा समय लगे, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना चाहिए, आपको एम लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने इसे एक बार अच्छे से कम 3 रीडिंग दे दी तो ये किताब आपका हमेशा साथ देगी, क्योंकि पॉलिटी का सेक्शन यहाँ पे बड़े लेवल पे आपसे पूछा जाता है बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में। अब आगे बात करते हैं ज्योग्राफी की मित्रों। तो ज्योग्राफी में देखिए एक बड़ी चीज़ मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगा कि ज्योग्राफी में जो प्रश्न आपके आते हैं, ज्योग्राफी मतलब अगर आप देखेंगे अब पिछले कुछ सालों से बढ़ गया है, तो मैप रीडिंग बेस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके रहते हैं। बाकी जो कॉन्सेप्ट के लेवल पे क्वेश्चन है उसमें भी मैं आपको कहूँगा कि जा तो आप यहाँ पर किताब अगर आपकी पढ़ने की इच्छा हो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं महेश बर्णवाल की बुक। और अगर आपने यहाँ पर किसी एक किताब को मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं आपको यहाँ पे घटना चक्र के रिव्यू वॉल्यूम को फॉलो करना चाहिए। जो आपका घटना चक्र का रिव्यू वॉल्यूम है, जिसे आपका पुनर्अवलोकन कहते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके लगभग अब तक के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन, लोकेशन और मैप रीडिंग के सारे क्वेश्चंस को कवर करता है। किताब पढ़नी हो तो आप महेश बर्णवाल को अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी ऑक्सफोर्ड का जो आपका स्टूडेंट एटलस आता है इसे आप फॉलो करिए, क्योंकि आपको मैप रीडिंग को लगातार देखते रहना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं, साइट है जो आपकी तैयार नहीं होती। अब मित्रों साइंस पे आते हैं, क्योंकि साइंस को लेके काफ़ी दिक्कत रहती है। यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि साइंस में आप लोग 6 से 10 तक की एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। और अगर आप सच में कई सारी एग्जाम्स में लगे हुए हैं, आप पहले से मेंस को लिख रहे हैं या फिर आपके कई सारे मल्टीटास्क है, आप सर्विस में हैं, तब मैं आपसे कहूँगा कि आप कम से कम जो अरिहंत पब्लिकेशन है, अरिहंत पब्लिकेशन का जो एनसीईआरटी की समरी आती है, अरिहंत पब्लिकेशन का जो साइंस की समरी है, ठीक है, एनसीईआरटी के सार है, वो आप लोग अरिहंत का खरीद लीजिए। ठीक है, तो उसमें एनसीईआरटी के सारे कोर जितने भी प्रिंसिपल हैं, जो भी जितना भी डेटा है सारा उसमें है। उसके साथ ही साथ मित्रों अगर आप कर सकते हैं तो बीएसएससी के जो साइंस के क्वेश्चन है पीवाईक्यू, बीएसएससी कंडक्टेड जो साइंस के क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा उसका स्टैंडर्ड है।
यूपीएससी एनडीए सीडीएस कंडक्टेड भी आप साइंस के क्वेश्चन अगर आपको अवेलेबल है तो आप अपनी प्रैक्टिस यहाँ से दे सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम आप अरिहंत की साइंस की जो एनसीईआरटी का सार आता है अरिहंत का, इसके साथ साथ बीएसएससी के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। बाकी अब तक का जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आप साइंस का जो रिव्यू वॉल्यूम है, ठीक है, पुनरावलोकन, वो भी पढ़ सकते हैं। वो भी आपके सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस को कवर कर देगा। और अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट के लेवल पे ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो अरिहंत की साइंस की आप पढ़ सकते हैं। बाकी 6 to 10 की एनसीईआरटी तो पहली प्रायोरिटी है, आपको ऑथेंटिक बुक्स ही सबसे पहले प्रेफर करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन में है, जिन्हें बीपीएससी फर्स्ट टाइम देना है, आप लोग 6 स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक की एनसीईआरटी को ही मैं कहूँगा तरजीह दीजिए, पहले स्थान पे इसी को रखिए। अगर यहाँ पे कोई समस्या है तो आप अरिहंत के साइंस की एनसीईआरटी के साथ की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। और साइंस का रिव्यू वॉल्यूम भी एक तोड़ है, पर इन दोनों में से आपको एक ही लेना है, क्योंकि आप अगर हर सब्जेक्ट पे 2 से 3 किताबें बढ़ाते चलेंगे तो 16-17 किताबें आप पूरे साल भर में भी नहीं पढ़ पाएंगे। और आपको कम से कम 3 to 4 रीडिंग्स रिवीजन आपने देनी है। तो रिवीजन यहाँ पे की है, ये आपने याद रखना है कि कभी भी किसी भी परीक्षा में आपको उसको क्रैक करने के लिए जो रिवीजन होती है यही उसकी सबसे बड़ी की होती है। इस पे आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आगे बात करते हैं इकोनॉमी का सेक्शन। तो इकोनॉमी सेक्शन मित्रों हमेशा आपके जो मान लीजिए इकोनॉमी का सेक्शन है, ये हमेशा इकोनॉमी सर्वे के इर्द गिर्द आसपास ही टहलता है। तो आपको इकोनॉमी सर्वे जो यूनियन बजट और आपका इकोनॉमी सर्वे आता है भारत का, और ख़ास तौर पे जो बिहार का बजट है, बिहार का इकोनॉमी सर्वे है, ये चारों सोर्स आपको समराइज वे में अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके टोटल मिला के लगभग 10 से 12 प्रश्न तो आपके यहाँ पे रहते ही हैं। बाकी यूपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके लिए अच्छा हो सकता है। आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये 3 सेक्शन तो कम से कम आप पढ़ सकते हैं यूपीएससी के पीवाईक्यू के। जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये आपकी कॉन्सेप्ट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा। और बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि लूसेंट महाराज की अपनी मतलब कि एक रोल है, क्योंकि जिस व्यक्ति के लूसेंट महाराज के 25,000 तथ्य रटे हुए हैं, हमेशा वो जिस भी स्कोर पे जाएगा हमेशा 10 क्वेश्चन मैं कहता हूँ ऐड कर दीजिए, 10 प्रश्न उसके ज़्यादा ही रहेंगे। क्योंकि कई बार हम लोग टफ क्वेश्चन गलत करने से फेल नहीं होते, हम आसान बिल्कुल साधारण से प्रश्न गलत करने से हम लोग बाहर हो जाते हैं। कोई भी विद्यार्थी जिसका स्कोर कम हो, एक बार आप अपने पेपर को उठा के शांति से, बहुत हड़बड़ी में नहीं, क्योंकि आप दिन भर पढ़ रहे हैं, आप अपने पेपर को 4 घंटे दे सकते हैं उसका डीप रिव्यू करने के लिए, डीप स्टडी करने के लिए लास्ट ईयर के। तो मैं आपसे कई बार कहता हूँ, स्टूडेंट क्या करते हैं, जो पेपर दे दिया है उसके प्रति ऐसा भाव बना लेते हैं कि हम फेल हो गए हैं, बस 10-15 मिनट में पेज पलट के फेंक देते हैं। जबकि आपको तो उस पर अगर पूरे दिन आप लोग मतलब कि ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद अगर आप 2.5 घंटे की 3 स्लॉट बना के 7 घंटे में भी अपना पेपर एकदम क्रिस्टल क्लियर आप रिव्यू कर लें और सही चीज़ जान जाए कि आपकी समस्या क्या है, कमी क्या है, तो आपकी जीवन की समस्याओं का मित्रों 70% निवारण तो उसी समय हो जाएगा। तो इसीलिए सही तरीके से चीज़ों को समझिए कि आखिर कहाँ पे कमज़ोरी है, कहाँ पे आप लोगों ने काम करना है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। करंट अफेयर के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पर कुछ आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई जैसे क्रॉनिकल की पतली सी मैगजीन आती है करंट की, अगर आप कोई मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं तो लास्ट में अचानक से बहुत सारे तथ्यों को रटने की आवश्यकता नहीं होती। मंथली मैगजीन फॉलो करने से कई बार आपका डेटा शीट काफ़ी बढ़िया तैयार रहती है। तो आप स्पीडी या फिर क्रॉनिकल की जो पतली सी मैगजीन आती है करंट की, हर महीने पढ़ सकते हैं। नहीं तो लास्ट में घटना चक्र, ठीक है, घटना चक्र हो गया, स्पीडी हो गया, एडोटेरिया हो गया, सब लोग एक करंट की मैगजीन निकालते ही हैं। तो आपको एक एनुअल मैगजीन बहुत अच्छे से पढ़ने के साथ स्पीडी का जो बिहार स्टेट का स्पेशल आता है, स्पीडी का राज्य विशेष वाला, वो करंट आप लोग जरूर पढ़िए। बस ये 2 मैगजीन भी आप अच्छे से डाइजेस्ट कर लेंगे तो यहाँ पे जो आपके 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे आपका काम चल जाएगा। अगर पेपर एक सिंपल लेवल पे, एक अच्छे मतलब कि उसी स्टैंडर्ड पे आ रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस आएंगे नहीं, लगभग 6-7 क्वेश्चन आएंगे तो, और वो इकोनॉमी सर्वे या साइंस के बेस पे कोई बहुत ही डेप्थ में आपसे पूछ लिए जाए। वैसे जनरली करंट अफेयर आपका जर्नल आता है तो हो जाता है। बाकी फिर लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि घटना चक्र का हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये चारों रिव्यू वॉल्यूम आप फॉलो कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी मेंशन किया है, क्योंकि काफ़ी अच्छा है। इसमें एक अच्छी बात क्या है कि आपका जो यूपीएससी है, इसके अलावा जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, स्टेट पीसीएस के जो आपके एग्ज़ाम हैं, ये स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम यूपीएससी के जो भी आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है लास्ट 25 से 30 ईयर्स के, ये लगभग हर सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ और बहुत आपके अच्छे डेटा के साथ इसको कलेक्ट किया गया है, बनाया गया है। तो आपको कहीं ना कहीं एक ही किताब में आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में कई सारे स्टेट पीसीएस, यूपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। तो ये आपकी
पकड़ को काफ़ी अच्छा बनाता है, काफ़ी डेप्थ में लेके जाता है आपकी अंडरस्टैंडिंग को। और मैं मानता हूं कि जब आप इस सिविल सर्विस की तैयारी में हैं तो आपकी नॉलेज भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। बाकी मित्रों, मैं चैनल पे ये हमारा जो शेड्यूल है ये आपको शेयर कर देता हूं, आप इसे बहुत ध्यान से देख लीजिए। बाकी इस बार मेरी कोशिश है कि फुल लेंथ के टेस्ट हम लोग टफ और बहुत अच्छे बनाएं। और बाकी हमारे जहन में पिछली बार के पेपर भी हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल हल्के टेस्ट हम लोग नहीं तैयार कर सकते, क्योंकि रीज़न क्या है ना कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फिर से उसी टाइप के फैक्चुअल पेपर आपसे पूछा जाए। पेपर का स्टैंडर्ड हाई भी हो सकता है या फिर उसी टाइप का भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा एक बैलेंस बना के चलेंगे हम लोग यहाँ पर आपके टेस्ट में, जो आपकी स्ट्रेंथ को काफ़ी बढ़ाए। पर आप लोगों को इस बार एक काम जरूर करना है कि लूसेंट लेवल की जो किताब है ये आपकी कंठस्थ जरूर होनी चाहिए। आप अपने आप को कॉन्सेप्ट के लेवल पे और ख़ास तौर पे फैक्ट्स के लेवल पे बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि मित्रों, ज़्यादातर जो सफलता है वो आपके इस चीज़ पे है कि आपकी दिनचर्या कैसी है। आप अपना एक शेड्यूल बनाते हैं, उसे 80 से 85% आप फॉलो करते हैं, ये चीज़ें तय कर देती है कि आपका सिलेक्शन होना तय है। तो बहुत ही सकारात्मक चीज़ों के साथ आगे बढ़िए। बाकी इसके संदर्भ में सारी डिटेल कि किस तरीके से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है। और इसके अलावा 71 बीपीएससी के मेंस का जागृति बैच भी स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन प्रोसेस उसमें शुरू हो चुकी है। स्टूडेंट्स ने अभी पहला टेस्ट लिख के सबमिट किया है, तो आप लोग भी उस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसके संदर्भ में सारी डिटेल आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देते हैं। आप इसी तरीके से इन सारी किताबों को, बुक्स को पढ़ना शुरू करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी।